हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 12th। सो दिस वर्ड मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? सो सबसे पहले इस वर्ड का हम मीनिंग क्लियर करते हैं। द वर्ड करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस एंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, दिस बेसिकली इज अ ब्रॉड phenomena। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग भी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्जेस, right? So current basically is flow of charge and electricity is a broad phenomena which also means flow of electrical power or charges, right? So current का अगर हम एक डायग्राम नोटेशन बनाएं, so this basically is our battery and this is our bulb। ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। ऑलवेज रिमेंबर दैट करंट will always start from the positive terminal, यानी करंट की डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी पॉजिटिव साइन से। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड, राइट? And the word electricity, now electricity basically has two branches, which is static electricity and current electricity। static का मतलब होता है stationary charges, stationary, and current means moving। सो स्टेशनरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज रहेंगे वो रहेंगे स्टेशनरी, एंड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेस विल बी मूविंग, राइट? मूविंग चार्जेस। सो ये दो ब्रॉड मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी की, दो ब्रांच है, और हमें इस चैप्टर में डील करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब हम थोड़ा डीप में देखते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सो इलेक्ट्रिक करंट के दो पॉइंट तो हमने ऊपर लिख दिए हैं। नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। ये आपने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। एंड इट्स एसआई यूनिट इज बेसिकली एम्पियर, डिनोटेड बाय साइन ए, एंड इट्स फार्मूला इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, वेर आई इज इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, Q is the charge, unit is coulomb, and time, T means time, whose unit is second। So this is our formula for electric current। So please आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now let's move on to the next slide जिसमें हम पढ़ेंगे types of current। So our next topic is types of current। करंट बेसिकली दो प्रकार का होता है। द नंबर वन इज एवरेज करंट एंड द नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो इन दो शब्द का मतलब क्या होता है, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट? देखिए, एवरेज करंट मीन्स, मान लीजिए सपोज कोई चार्ज स्टार्ट होता है टाइम t1 से टाइम t2 तक वो फ्लो करता है, राइट? सो अगर हम नेट टाइम निकालें, सो दिस टाइम डिफरेंस विल बी डिनोटेड बाय डेल टी। सो हमारा जो करंट के फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू। सो दिस विल बी, अच्छा जो चार्ज है दिस विल बी, लेट अस सपोज Q1 से Q2, let us denote it as del Q, and time will be del T। So this is the formula for our average current। Average current basically is the average of all the charges flowing in it। Now instantaneous current, suppose same example में same जगह अगर हम इंस्टेंटेनियस टाइम किसी एक इंस्टेंटेनियस करंट मीन्स किसी एक इंस्टेंट पे अगर हम करंट की वैल्यू निकाल लें तो वो कितनी होगी?
सो उस इंस्टेंट पे आर डेल टी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। डेल टी क्या रहेगा? ज़ीरो। सो अगर हम लिमिट लगाएं इस फॉर्मूले में, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, राइट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, और इसे हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, right? So average current is the basically average of all the charges flowing in it, and instantaneous current means कि उस instant पर इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। दोनों के फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर सामने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट कि डायरेक्शन करंट का क्या होता है। डायरेक्शन, राइट। सो डायरेक्शन, अब देखिए डायरेक्शन बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस क्या, करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट। मान लीजिए ये एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर। तो जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो होंगे, पर ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं, राइट। ऊपर नीचे ये कहीं भी फ्लो हो सकते हैं। पर जब हम इसमें ये है नो इलेक्ट्रिसिटी केस, या फिर स्टेबल आप कह सकते हैं, स्टैटिक कह सकते हैं आप इसे। पर जब भी स्विच ऑन होता है और करंट पास होता है, सो दीज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, राइट, विच कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अब डायरेक्शन करंट की क्या होगी। सो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड है, तो करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट साइड, करंट फ्लो होगा अपोजिट साइड, राइट। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तो क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, एंड करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। सो करंट फ्लो हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में। हम इसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू समझते हैं, राइट। मान लीजिए ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। सो जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रहेगा नेगेटिव टू दी पॉजिटिव साइड, राइट, नेगेटिव टू दी पॉजिटिव साइड। और करंट जो फ्लो होगा वो होगा इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में, राइट। सो हमेशा याद कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लो ये हमेशा रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और इस करंट फ्लो को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। सो इस स्लाइड में हमने बेसिकली यही सीखा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, डायरेक्शन होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट का। सो दिस वाज आवर स्लाइड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट इज क्वांटिटी, कि वेदर द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए हमने इतना डायरेक्शन की बात कर ली, पर लेट मी टेल यू दैट करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसे स्केलर कह सकते हैं, और बेसिकली इसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। पर इन क्लास 11th इन दिस बेसिक लेवल अब हम इसे स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि करंट डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बेसिकली इसका आंसर होगा। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये
2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से लेट अस सपोज 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और मैं कहूँ कि इस पाथ में कितना करंट फ्लो होगा, सो दिस विल बी 8 एम्पियर, राइट। सो इसे हमने नॉर्मल प्लस किया है, जैसे हम स्केलर क्वांटिटी में प्लस करते हैं, पर वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमने इसका यूज़ नहीं किया है, so इसलिए दिस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और सेम चीज़ अगर हम इसका ऑपोजिट भी कर दें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ अगर 2 एम्पियर करंट है इन दिस डायरेक्शन और ये है 3 एम्पियर करंट मान लीजिए, अब इस पाथ का डायरेक्शन पूछा जाए, पाथ ए बी का, सो दिस विल बी 1 एम्पियर। तो यहाँ भी आपने क्या किया, नॉर्मल इसे सपरेट कर दिया, हमने कुछ वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम को नहीं ऑपरेट किया। इसी की वजह से करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इन दिस लेवल यू कैन राइट इट एज स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। आवर फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट who carries current, right, who carries current। इसका जवाब क्या होगा कि करंट को कैरी कौन करता है, तो हमने पहले स्लाइड में पढ़ चुका है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, these carry the current, these carry करंट, और इन्हें हम चार्ज कैरियर भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये टर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये आपकी ऑर्बिट है, सो जो लास्ट ऑर्बिट, मान लीजिए किसी एलिमेंट की ये लास्ट ऑर्बिट है और उस पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, राइट। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या रहते हैं, फ्री टू मूव, ये रहते हैं फ्री टू मूव, और यही होते हैं हमारे चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, राइट। सो इसका आंसर हो गया कि करंट इज ऑलवेज कैरिड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वॉज आवर स्लाइड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इंट्रोडक्शन। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हमने जाना कि करंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सो दिस मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, एसआई यूनिट इज एम्पियर, और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रॉड फिनोमेना विच बेसिकली मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक एंड करंट। स्टैटिक में हम स्टेशनरी चार्जेस से डील करते हैं और करंट में हम मूविंग चार्जेस से डील करते हैं। देन वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ करंट विच इज़ एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी, एंड इंस्टेंटेनियस करंट मीन्स द करंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। थर्ड स्लाइड में हमने देखा कि डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो भी होगी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का, विच इज़ नोन एज कन्वेंशनल करंट। देन इन द फोर्थ स्लाइड हमने सीखा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, हम इसे टेंसर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। एंड इन द लास्ट स्लाइड हमने ये सीखा कि करंट इज कैरिड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट, ये मैं इस बार लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are present in the outermost shell, are present in the outermost shell, and these are free to move। so ये बेसिकली था हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आज की स्लाइड। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।